हेलो। हेलो, आवाज आ रही? जी। आ रही है अब आ रही है। सर हाँ, जी, तो क्या हाल है? मैं ठीक ठाक है। उसने कनेक्शन का अच्छा, बड़ा इशू मैं हो रहा है। हाँ, कनेक्शन का इशू मुझे पता हो रहा है। अच्छा, हम्म, क्या बात करेंगे? सर जी, वो हमारा एक ज़िंदगी का मकसद कहा जाता है कि अगर एक अल्लाह नहीं है तो हमारी ज़िंदगी का क्या मकसद है? तो अगर कोई क्रिएशन ना होती अल्लाह की या फिर किसी भी गॉड की, उसने आगे कोई क्रिएशन ना बनानी होती, तो उसका ज़िंदगी का मकसद क्या होता? उसकी एग्जिस्टेंस का मकसद। कुछ भी नहीं। तो तो हमें क्यों उससे मकसद चाहिए? यही बात है ना। ये देखें, ये वाला सवाल सोचने के लिए बंदे को दिमाग चाहिए जो कि सोचता हो कि जिंदगी का मकसद हम ही क्यों पूछ रहे हैं कि खुदा हमें जिंदगी का मकसद दे। अगर खुदा ने सब कुछ ना बनाया होता तो उसकी जिंदगी का क्या मकसद था? ठीक है, क्वेश्चन तो वैलिड है ना, 100%, सारी बात है। तो असल में खुदा की जरूरत भी तभी पड़ती है जब आपको लगता है कि जी, आप आपको ये लगता है कि जी खुदा जो है, मतलब इंसान के बगैर खुदा की भी कोई जरूरत नहीं है असल में। ठीक है, समझे है ना बात? सही बात। तो यही बात है। क्यों? हम्म। वही ना सर, वो जानवर है, कुछ जानवर कहा गया है कि हमारी जानवर की कोई तो हिसाब किताब नहीं होना एंड पे। हम्म। तो क्यों, लेकिन उनकी तो कॉन्शियसनेस है, तो अब उनको हम्म। कहाँ पे लेके जाया जाएगा? तो उसका कोई आंसर नहीं होता। हम्म। कुछ कुछ की तो एग्जिस्टेंस का हमें पता भी नहीं है, और शायद उससे कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ता। कितने एक्सटेंट हो गए हैं हमारे पास बाद में। तो आज मैं एक वीडियो देख रहा था। जी। रोमेनिया की ना एक गार थी। हम्म, ठीक है, वो गार बड़ी रिसेंटली डिस्कवर हुई है, मतलब कोई 50-60 साल पहले। उससे पहले किसी को नहीं पता था कि उधर को गार है एक। ठीक है, उस गार के अंदर 46 स्पीशीज थे ऐसे जिनका इंसान को आज तक पता ही नहीं था। जी। ठीक है, अब सिंपल सी बात है ना, खुदा ने तो आज क्यामत, जिंदगी, फलान ढमकान सारी बातें कर दी कि जी मरोगे तो तुम्हारा हिसाब होगा। तो मैं पूछता हूं किसी मजहब वाले लोगों से कि नियांडरटालों में भी तो अक्ल थी, समझ बूझ थी, उनका हिसाब कौन होगा? उनकी क्यामत होगी? अकल भी इंसान जितनी थी तकरीबन तकरीबन है, जुबान भी बोलते थे वो, पता है इस बात का। तो उनका हिसाब, किसी किसी खुदा ने दावा किया कि उनका भी हिसाब किताब होगा? उनमें कोई नबी अल्लाह ने उतारा था? ठीक है, ये बातें करते हैं 1,44,000 नबी भी उतारे थे अल्लाह मियां ने। पूरी यहूदियों की और ईसाइयों की और मुसलमानों की किताबों में चुन के कोई, मैं उस दिन पढ़ रहा हूँ 129 है कि 129 नबियों के नाम है शायद कोई। ठीक है, कोई और नबी का कहीं जिक्र नहीं मिलता। ठीक है, तो मसला यह है कि उनके ऊपर कौन सा नबी आया था? अगर अकल उनमें थी तो उनमें भी तो होना चाहिए था नबी। ऑस्ट्रेलिया वाले जो जी। अबरिजिनीज हैं उनमें कोई नबी नहीं आया। नबी सारे वही, ये पूरे का पूरा वही इलाका है, फलस्तीन वाला, अरब वाला थोड़ा बहुत, नबी सारे इधर ही आए हैं और नबी कोई कहीं नहीं आया। तो उनका हिसाब कौन सर, ले? उनका हिसाब हम नहीं लेना है। हाँ। अल्लाह के लगता तो नहीं आगे ऊपर जाके होगा। तो सर, हमारा एक बहुत ज़्यादा, आपको रिजवी का एक बहुत ज़्यादा एक हजूम देखा होगा आपने। हाँ। हाँ। तो सर, अगर उसमें से एक बहुत बड़ी तादाद जाती है, तो इनसे अगर पूछा जाए कि इस जलसे में से सिर्फ उतने बंदे को निकाल दिया जाए ना, जिसको मियाँ का नहीं पता, या कि उसने कभी इंटरनेट पे मियाँ या सनी का नहीं पता, तो आपको कितना हम्म। लगता है कितने लोग रहेंगे? वो आप ही खुद उसका उसका भी जना, खुद उसकी लाश भी निकालनी पड़ती बीच में से। यही बात। उसकी लाश भी निकालनी पड़ती बीच में से। उन्हें सर जी, अगर आपने रश से अंदाजा लगाना है उस बंदे का, तो फिर तो हम हाँ। तो उसकी एक उस स्टार की पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि पता है ना बाद में कम्युनिटी में हमने बुरा बनना है। इसके हम्म। इसके जलसे में जाके आपको फ्री की वो एक प्योरिटी हम्म। मिलती है, जैसे तारक जमील के पास जाके मिलती है। हम्म। और तारक जमील की कल की मुझे किसी ने तस्वीरें भेजी थी, मैं दिखाता हूँ।
पता नहीं किसने भेजी थी, वो अगला कोरोना वाली वार्ड में बैठा है और उसकी आदत के लिए लोग आए हैं ना, उसने मास्क पहना है, जो कोविड पॉजिटिव है ना उन्होंने मास्क पहना है। लगाओ जी। मतलब देखो सुपर स्प्रेडर, पता नहीं कितनों को इसने भी दिया होगा। मुझे किसने भेजी थी तस्वीरें, मैं देखता हूं, मुझे याद नहीं आ रहा कि उसने ना खुद मास्क पहना है ना उन्होंने मास्क पहना है, और वैसे इसको कोविड हुआ है और उसकी वजह से अस्पताल पहुंचा है। मतलब ये तो इन मौलवियों की जो है ना वो हाल है इनका, ठीक है, कि खुद भी नहीं पहना। भाई तू पहन ले कम से कम, उन्हों को पहना ले, वरना कि यार मुझे तो अब हो गया, तुम तो बचो इससे। वो हंस हंस के बातें कर रहे हैं उनके साथ। ये हालात है इनके, इतने ये बेशरम बेगैरत लोग हैं मौलवी। मानते ही नहीं है ना सर। तो सर आगे पहले बात हो रही थी, मैं सलातीन साहब बात कर रही थी जी। तो सर ये वाकई में पाकिस्तान में पाकिस्तानी ऐसे होते हैं, मेरा ख्याल है, तो मैं जो कहूँगा कि आदमी की नेचर ही ऐसी होती है टोटल पूरी दुनिया में। तो उसको जैसे पाकिस्तान से मिलाना या इंडिया से मिलाना, क्या गोरे ऐसा नहीं करते, क्या कहते हैं उसको, मैं क्या कैसे क्या कौन नहीं सा करते? जैसे वो कह रहे थे कि जिस तरह ये पीछे पड़ जाते हैं पाकिस्तानी इंडियन, तो क्या हम्म। गोरे इस तरह के नहीं होते कि क्या कहते हैं औरतों को हरास करें जिस तरह पाकिस्तानी इंडियन करते हैं? वो उतने नहीं इस तरह के होते जितने हमारे पाकिस्तानियों के बारे में ना। ये सुल्तान सलातीन ने अकेला नहीं बताया ये बात, सादगा से भी इस बारे में डिटेल से बात एक स्ट्रीम में हुई हुई है कि भाई वो तो उनको तो ये पता लग जाए ना कि किसी लड़की का, कोई 14-15 साल की लड़की है, उसका किसी 14-15 साल के लड़के के साथ ही चक्कर है जो कि उसके स्कूल में पढ़ता है। उनको ये पता, जो लंदन में रहते हैं मुसलमान, उनको ये पता लग जाए कि ये मेरे पड़ोसी की बेटी है 15 साल की और इसका अपने स्कूल में किसी 15 साल के लड़के के साथ कोई बॉयफ्रेंड है जी इसका, तो वो उस लड़की को इस बात पे ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं कि तेरा बॉयफ्रेंड है, हम तेरे घर बता देंगे। और लड़कियां इस बात से डरती हैं कि ये हमारे घर बता देगा तो जी हमारा बाहर निकलना आना जाना बंद हो जाएगा। तो वो लड़कियों को इस बात पे ब्लैकमेल करके जो है ना उनको सेक्सुअली यूज करते हैं। हाँ ये भी ठीक है। है, एक दफा की बात नहीं है ये, ठीक है। ये हर हर तरफ से एक एक बंदे ने नहीं ये बात बताई, और ये अभी सुल्तान सलातीन ने इधर आपके सवाल का जवाब दे दिया। ये कमेंट में, गालिब कमाल नहीं पढ़ते भाई, गोरे पीछे नहीं पढ़ते, ठीक है, समझ गए आप। तो असली में वो कोई पागल, कोई अपने ऐसा बीच में से कोई एक गंदा अंडा होता है उनका जो पीछे पड़ता है, मगर हमारी तो पूरी ट्रे ही गंदी है ना असल में, ठीक है। ये तो आप 1 दर्जन मुसलमान ले लें तो 1 दर्जन के 1 दर्जन ही इस तरह के निकलेंगे, ठीक है। हाँ तो सर जी मेरा लास्ट फिर ही मुसलमान भी, मैं कहता पाकिस्तानी, शायद पाकिस्तानी सारे ही ऐसे हों, इंडियंस में भी इस तरह के लोग होंगे, ठीक है। हाँ, क्योंकि जिनको हाँ ज्यादा गैरत आती है ना वो सबसे ज्यादा बेगैरत होते हैं, ये बात याद रखना। आसान लिटमस टेस्ट है ये, याद रखना। जो सबसे वो खबीस होगा ना वही होगा जिसको सबसे ज्यादा गैरत आएगी। असली में हम यहाँ पे रहते हैं ना, तो एक वो बन गया हुआ है एक, हमें ऐसा हम्म लगता है हर जो होता है ना मर्द, जो मर्द की हम्म नेचर है वो मर्द की हम्म नेचर में है। वो आपको इस तरह लगता है जब आप सराउंड करते हैं इन जगहों में, आपको लगता है फिर हम्म चाहे गोरा हो चाहे वो काला हो, तो उसका सारों का हम्म, एक हिसाब। तो उसमें वही हाँ होगा, मेरा कन्फर्मेशन बायस होगा। तो सर मेरा लास्ट एक हाँ। क्वेश्चन ही है एग्जाम के, एक मैं बोल रहा हूँ, एक बूथ को कोई कंट्री ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करे, एक भूत को भूत को घोस्ट। अच्छा, हाँ 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 जी सर वो एक बहुत अजीब है कि इंडिया में हमारा ये बाबा हरभजन है, फौजी था। हाँ तो हाँ हाँ। उस तो उसका मैं बहुत अजीब लग रहा है, क्योंकि मुझे लगता था कि इंडिया काफी रैशनल है, क्योंकि वो सेकुलर भी है, एक हिसाब से कह सकते हैं सेकुलर। वो बाबा हरभजन जिसके ऊपर बीबी ने भी वीडियो बनाई थी। जी जी बीबी की वाइन्स वाली। यार मुझे लगता है वो शायद इतना सुपरस्टिशन के बजाय ना शायद रिस्पेक्ट से ताल्लुक है उसका। मुझे अब ये याद नहीं है कि उसकी वीडियो का मोटो क्या था। वो एक औरत को मिलता है और पता नहीं वो शायद वापस जा रहा होता है, कहता है मैं जा रहा हूँ वापस, है ना, इस तरह की वीडियो। वो तो इस तरह किया ना, वो क्या कहते हैं, वो उनको ऐसे कहा जाता है, नहीं वो
उसका क्या कहते हैं, एक मीटिंग्स जो होती हैं उधर सियाचिन में, तो उधर दोनों साइड पे जब मीटिंग होती है तो वहाँ पे एक कुर्सी खाली रखी जाती है उसके बैठने के लिए कि वो बैठेगा। और कहा जाता है कि जब जब भी वार होती है ना, तो थप्पड़ मार के फौजियों को जगाता है और बताता है। तो वो उसको अभी बस तक फिर ये बातें झूठी हैं, मगर अगर किसी की सीट रखना, वो कई बार ऐसे भी होता है आउट ऑफ रिस्पेक्ट ही रखी जाती है, ठीक है, मगर जारी बात है कि मुझे नहीं लगता कि जो लोग उसकी सीट रख रहे होते हैं उधर वो भी ये मान रहे होते हैं कि बाबा जी बैठे हैं इधर। मेरे ख्याल में मोस्टली 90% शायद नहीं मान रहे होते होंगे। हाँ, मगर हाँ, हमारे यहाँ सुपरस्टिशन है भी है। ठीक है, ये बात ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। चलें, ठीक है, ठीक है, ओके। ओके, थैंक यू, बाय। अच्छा जी, तो जी इधर मैं देखता हूँ और कौन है भाई, नए लोगों को देखा जाए। ये एफ